राधे राधे दोस्तों, आर्यन हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। डोरबेल में बजा यह गाना जैसे ही श्रुति के कानों में पड़ा, उसने गालों पर लुढ़क आए आंसू अपने दोनों हाथों से पोंछा और थके कदमों के साथ दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। दरवाज़ा खोलते ही श्रुति की बेजान दिख रही आंखों में चमक आ गई। झट से उसके हाथ अपने मामा जी के पांव छूने के लिए झुक गए। मामा जी ने भी अपने हाथ उसके सिर पर रख उसे आशीर्वाद दिया। श्रुति अपने मामा जी से बहुत कुछ पूछना चाहती थी, इसलिए घर में आए मेहमान की होने वाली खातिरदारी को उसने झटपट पूरा किया और बैठ गई अपने मामा जी के पास। मामा जी, आप तो माँ को अच्छी तरह जानते थे, अब आप ही बताइए ना कि माँ इस घर को छोड़कर क्यों चली गई। क्या उन्हें हम सबका ख्याल नहीं आया? इस उम्र में उन्होंने यह काम किया है जिस उम्र में पापा को उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तभी वे पापा का साथ छोड़कर चली गईं। आप नहीं जानते मोहल्ले में लोग कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, पापा को क्या क्या सुनना पड़ रहा है और झेलना भी। आपके आने से कुछ देर पहले मैं ये सारे सवाल माँ की तस्वीर से कर रही थी। हम सबको लगता है कि आपको ज़रूर मालूम होगा कि माँ इस वक्त कहाँ है और किस। कहते कहते अचानक ही श्रुति रुक गई। तुम कहना क्या चाहती हो? यूँ कहते कहते क्यों रुक गई? इस तरह चुप ना रहो, खुल के बताओ मुझे। श्रुति के मामा जी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैं जो कहना चाह रही हूँ वह आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं मामा जी, लेकिन फिर भी यदि आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं खुलकर बताती हूँ कि मैं आपसे यह पूछ रही थी कि मेरी माँ अभी कहाँ पर है और किसके साथ है। श्रुति के मामा जी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई, जो यह कह रही थी कि तुमने अपनी माँ को आज भी नहीं समझा। मामा जी, यह वक्त खुशियों वाला नहीं है कि आप यूँ मुस्कुरा रहे हैं। वह आपकी भी बहन है और आपको भी उतनी ही परवाह होनी चाहिए जितनी कि हमें है। श्रुति ने अपने मामा जी को मुस्कुराते हुए देखकर कहा, मुझे उसकी परवाह है, तभी तो मैं यहाँ पर आया हूँ। लेकिन तुम्हारे सभी सवालों के जवाब देने से पहले एक बात बता दूँ, तुम्हें यह तो दिख रहा है कि मोहल्ले में उनके बारे में कैसी कैसी बातें हो रही हैं और तुम्हें अपने पिता का भी ख्याल है, लेकिन तुमने अपनी माँ के बारे में एक बार भी नहीं पूछा कि वो कैसी हैं। श्रुति के मामा जी ने श्रुति से कहा, हम सबको लगा कि वह अपनी मर्जी से इस घर को छोड़कर गई हैं तो खुश ही होंगी। श्रुति के रूखेपन भरे शब्द सुनकर उसके मामा जी को यह समझने में देर नहीं लगी कि श्रुति और उसके पिता श्रुति के माँ के इस तरह के अचानक घर छोड़कर जाने से उससे इस कदर नाराज़ हैं कि उसके स्वास्थ्य के बारे में पूछना उन लोगों ने मुनासिब नहीं समझा। कुछ विचार करने के बाद श्रुति के मामा जी ने श्रुति की तरफ देखते हुए कहा, बेटा, जब मेरी चुलबुली नन्ही सी छोटी बहन इस घर में ब्याही गई थी, उसकी उम्र महज 15 वर्ष की थी। मैं उससे 6 साल बड़ा हूँ। तुम्हारी दादी की तरफ से जब मेरी बहन के लिए रिश्ता गया, उस समय मेरी बहन की आंखों में भविष्य के लिए अनगिनत सपने थे। उन सपनों में सबसे पहले तो उसकी पढ़ाई के सपने थे। उसकी इच्छा थी कि वह उच्च शिक्षा प्राप्त करे। मेरी बहन प्रोफेसर बनना चाहती थी, लेकिन उसके सपने भरी उड़ान को उड़ने से पहले ही अच्छे घर से आए रिश्ते ने इस तरह रोक दिया कि वह कभी उड़ ही नहीं पाई। उसने अपने पंखों को कटते हुए देखकर इसका विरोध किया था, लेकिन उसे क्या मालूम था कि कुछ प्यार भरे शब्दों में ऐसी चतुराई समाई होती है जिसका तोड़ किसी के पास नहीं होता। मेरी बात हो गई है उनसे, वह तुझे आगे पढ़ने देंगे। शादी के बाद भी तुम पढ़ सकती हो, उन्हें कोई ऐतराज़ नहीं है। बल्कि उन्होंने तो स्वयं ही कहा है कि वह तुझे पढ़ा लिखा कर प्रोफेसर बनाएंगे। माता पिता की बातों को सर आंखों पर रखने वाली एक ऐसी बेटी जिसने आज तक अपने पिता का सिर कभी भी झुकने नहीं दिया था, वह अपने पिता द्वारा लड़कों वालों को दिए वचन को कैसे पूरा नहीं करती। अपनी बात हमेशा से ही बेबाकी से रखने वाली मेरी बहन के सारे सपने अग्नि के चारों तरफ लिए फेरों के साथ ही जलकर स्वाहा हो गए थे। घर पर सास का एक छत्र राज, नंदों का ताना, देवर का हंसी मजाक के बहाने उसके करीब आने की कोशिश करना, सारी बातें रोज उसके सब्र का इम्तिहान ले रही थी। एक बेटी
जिसने अपने पिता द्वारा दिए गए वचनों की खातिर अपने सपनों की तिलांजलि दे दी। वह बेटी अपने पिता के सिर को अपने व्यवहार के कारण किसी और के सामने कैसे झुकने दे सकती थी। सब कुछ देखने, समझने और सहने के बावजूद भी वह चुप रही। मन के किसी कोने में कभी कभार एक आस जगती, लेकिन उम्मीदों पर पानी उस समय फिर जाता जब उसका पति सबके सामने उसे खरी खोटी सुनाता। बड़ों के चेहरे पर गर्वीली मुस्कान और छोटों के चेहरे पर आई मंद मुस्कान उसे ये एहसास दिलाती कि उस घर में उसकी कोई इज्जत नहीं है। अपने पति का गुस्सैल स्वभाव और अपने परिवार के बारे में कुछ भी न सुनने की उसकी आदत ने कभी भी मेरी बहन को अपने पति के करीब ही नहीं आने दिया। जिस तरह खरीद कर लाई गई किसी वस्तु का उपभोग किया जाता है, उसी तरह मेरी बहन भी इस घर में मात्र एक चीज़ बनकर रह गई थी। किसी को किसी से कोई मतलब ना था। हाँ, इतना ज़रूर था कि जब उसको सबकी ज़रूरत होती थी वह उनके पास ही मिलती थी। उसकी शादी के 6 महीने बाद मुझे छुट्टी मिली थी। घर में सामान रखते ही मैं अपनी बहन से मिलने यहाँ आया था। रास्ते भर सोचते आया था कि मेरी बहन अपने घर में बहुत खुश होगी। ऊपर से मैं मामा बनने वाला था, इस कारण मैं बहुत ही उत्सुक था अपनी बहन से मिलने के लिए। जैसे आज तुमने दरवाज़ा खोला है, उस दिन मेरी बहन ने दरवाज़ा खोला था। एक पल को तो शायद उसे विश्वास ही नहीं हुआ था कि दरवाजे पर मैं खड़ा हूँ। जब मैंने उसके प्यार के नाम चुटकी से पुकारा, तब जाकर उसे यकीन हुआ कि सामने मैं ही हूँ। उसकी आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे और वो मुझसे लिपट गई। इस दुनिया ने तो भाई बहन के पवित्र रिश्ते को भी अपनी नज़रों से और सोच के कारण अपवित्र कर रखा है। उसकी इस हरकत पर मेरे सामने ही उसकी सास ने उसे संस्कारहीन होने का तगमा दिया था। मुझे उनकी सोच पर गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन अपनी बहन के बारे में सोचकर मैं अपनी गुस्सा को भी पी गया। मैं उन लोगों को उनकी संकीर्ण सोच के बारे में सुना कर तो चला आता, लेकिन मेरे आने के बाद मेरी बहन को बहुत कुछ सुनना पड़ता। यही सोचकर मैं चुप रहा। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा कि बेहतर यही होगा कि इस बात को यहीं पर छोड़ दिया जाए और आगे से ध्यान रखा जाए कि हमें फिर से अपनी बात दोहरानी ना पड़े। मैंने मौका देखकर अपने ऑफिस का टेलीफोन नंबर अपनी बहन को दिया और वहां से चला आया। उस दिन घर आने के बाद मेरी अपने पिता से बहुत लड़ाई हुई। इस घर में अपनी बहन की हालत मैं देख चुका था। इस बात को जब मैंने पिताजी से कही, उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं नहीं जानता था कि वह परिवार ऐसा होगा। पढ़ा लिखा और संपन्न परिवार देखकर ही मैंने अपनी बेटी उन्हें दी थी, लेकिन उन्होंने उसके साथ कहते हुए पिताजी बिस्तर पर गिर पड़े। उन्हें हार्ट अटैक आया था, लेकिन शायद अपनी बेटी की दुर्दशा उन्हें और देखनी थी, तभी तो ईश्वर ने उन्हें जीवन दान दे दिया था। वे भी जानते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे यह बात नहीं बताई थी। एक दिन चपरासी ने जब मुझे कहा कि आपके लिए फ़ोन है, तब मैं दौड़कर फ़ोन के पास गया, क्योंकि मैं जानता था कि मेरी बहन ने ही मुझे फ़ोन किया है। उस दिन घर में कोई नहीं था, सब किसी रिश्तेदार की शादी में गए थे। घर की देखभाल और काम के लिए उन्होंने मेरी बहन को वहीं पर छोड़ दिया था। मेरी बहन ने उस दिन दिल खोलकर मुझसे बातें की। वह किसी को दोष नहीं दे रही थी, ना तो अपने मायके वालों को और ना ही ससुराल वालों को। वह तो सिर्फ इतना ही कह रही थी, उसकी किस्मत में यही लिखा था। लेकिन उसे इस बात का यकीन था कि एक दिन उसके साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा और वह दिन बहुत जल्द ही आएगा, क्योंकि वह चाहती थी कि उसके पेट में पल रहा बच्चा बेटी पैदा हो। लेकिन क्योंकि उसे लगता था कि एक बेटी ही अपनी माँ को बेहतर तरीके से जान और समझ सकती है, ईश्वर ने उसकी और कुछ बात सुनी हो या ना सुनी हो, लेकिन यह बात जरूर सुन ली थी और तुम पैदा हो गई। अपने पर हो रहे सभी अत्याचारों को वह इस आस पर झेल रही थी कि उसकी बेटी उसके लिए खड़ी होगी। उसने आज तक अपनी आवाज़ इसलिए नहीं उठाई थी कि उसकी बेटी
उसके लिए आवाज़ उठाएगी। लेकिन एक दिन मेरी बहन की उम्मीदों के साथ साथ मेरी उम्मीद भी टूट गई। जिस दिन मेरी बहन ने बताया कि तुम भी अपने पिता, दादी और बुआ की बातों को ही सच मानकर अपनी जन्म देने वाली माँ को ही दोस्त करार दे रही हो, उस दिन के बाद से जुबान होते हुए भी मेरी बहन बेजुबान हो गई थी। घंटों श्री कृष्ण की मूर्ति के पास बैठी रोती रहती थी। याद है श्रुति तुम्हें, जब वह एक दिन घर के मंदिर में स्थित भगवान की श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठी रो रही थी। तुमने उस दिन उससे क्या कहा, क्या क्या नहीं सुनाया था। तुम्हारी माँ अपनी सफाई नहीं देती थी तो सारा दोष उसी का हो जाता था। जब उम्मीदें टूटती हैं तो बहुत कष्ट होता है। तुम्हारे कहे हर शब्दों के साथ उसे बहुत कष्ट हो रहा था, लेकिन वह उन कष्टों को किसी के साथ भी साझा नहीं कर रही थी, सिवाय अपने इष्ट देव कान्हा के। उसे अपने कन्हैया पर विश्वास ही नहीं, अंधविश्वास था। बचपन में भी जब वह तुम्हें कुछ बताने की कोशिश करती थी तो तुम उसकी बात यह कहकर नहीं सुनती थी कि माँ तुम्हें यह बात नहीं पता, तुम तो हमेशा ही घर में रहती हो, बाहर की बातें तुम क्या जानो। तुम्हारी यही सोच तुम्हारी उम्र के साथ बढ़ने लगी और तुम अपनी माँ को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा तक नहीं मानने लगी। तुमने तो एक दिन अपने पिता से यह भी कहा था कि मुझे माँ को अपने दोस्तों से मिलवाने में शर्म आती है, उन्हें तो ढंग से बोलना तक नहीं आता है। क्या सोचेंगे मेरे दोस्त कि इसकी माँ कैसी है, किसी से बात भी कर सकती है वह, उनके मुंह में तो जुबान ही नहीं है, बेजुबान है वो। श्रुति के मामा जी आगे बोलने जा ही रहे थे कि बीच में श्रुति ने उन्हें टोका और कहा, मामा जी ये बातें तो मैंने पापा से बिल्कुल अकेले में कही थी, क्या आपको कैसे मालूम? क्या मेरी बातें माँ ने सुन ली थी जो आपको उन्होंने बता दी? मामा जी ने फिर से वही मुस्कान अपने चेहरे पर लाते हुए कहा, बेटा इस समय ज़रूरी यह नहीं है कि मुझे यह बात किसने बताई, इस समय ज़रूरी तो यह है कि तुम अपनी माँ के बारे में सुनो। शादी के समय भी तुम्हारी विदाई से पूर्व उसने हिचकते हुए तुम्हें ससुराल संबंधी कुछ बातें बतानी चाहिए थी, लेकिन तुमने उस समय भी उसका अपमान किया, यह कहकर के जिसको ससुराल में आज तक रहना तक नहीं आया, वह मुझे आज यह बताने आया है कि ससुराल में मुझे रहना कैसे है। श्रुति आंखें फाड़कर अपने मामा जी की बातें सुनी जा रही थी। उसे आज तक यही लग रहा था कि उसने जो भी बातें अपनी माँ से आज तक कही है उसे कोई भी नहीं जानता है, और उसका यह सोचना बिल्कुल सही भी था, क्योंकि जब भी माँ बेटी की बात हुई थी आसपास कोई भी नहीं होता था। श्रुति बेटा, आज भी तुम अपनी माँ को गलत समझ रही हो। पूरे मोहल्ले वाले क्या कह रहे हैं यह मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे इस बात का आश्चर्य है कि वे लोग जो सोच रहे हैं कि तुम्हारी माँ इस उम्र में आकर भी अपने किसी प्रेमी के साथ भाग गई है, ऐसी सोच तुम लोग भी रखते हो। यह देखकर मुझे तुम लोगों की सोच पर तरस आ रहा है। तुम्हारी जानकारी के लिए मैं तुम्हें बता दूं कि जिसके सामने मेरी बहन की जुबान चलती थी आज वह उसी के पास है। यूँ पहेलियाँ ना बुझाओ मामा जी, साफ साफ बताइए कि माँ किसके पास है। श्रुति ने कहा, मैं यह कैसे भूल गया कि तुम लोगों को तो यह भी नहीं पता कि तुम्हारी माँ किससे बात करती थी। तुम लोगों को फुर्सत ही कहाँ थी कि अपनी माँ के बारे में जानकारी रख सको। उसने तो जाने से पहले अपने सारे जिम्मेदारियाँ का निर्वहन कर दिया, लेकिन तुम लोगों ने क्या किया? तुम लोगों ने तो उसे उसके मन की बात तक जानने की कोशिश नहीं की। आज तक तुम लोगों ने उसे समझा ही नहीं। जिसने उसे समझा वह उसी के साथ गई है और उसी के पास में भी है। शायद तुम लोगों को यह सुनकर दुख होगा कि तुम लोगों के बिना भी आज वह बहुत खुश है। मैं उसके बारे में बताने के लिए यहाँ आया हूँ और मैं नहीं चाहता कि तुम लोगों उसे गलत समझो। इसीलिए जाने से पहले मैं तुम्हें यह बता देना चाहता हूँ कि तुम्हारी माँ वृंदावन में अपने कान्हा के साथ है और ज़िंदगी भर अब उन्हीं के पास रहेगी। यदि तुम्हें अपनी माँ से मिलने का मन करे, इस पते पर आ जाना, तुम्हारी माँ तुम्हें मिल जाएगी। लेकिन इतना याद रखना, सिर्फ उसकी वही बेटी बनकर आना जिसकी उसने कभी अपने मन में कामना की थी। अपनी माँ को समझने वाली बेटी,
अपनी माँ का कदम कदम पर साथ देने वाली बेटी। जिस दिन वह बेटी तुम बन जाओ उस दिन तुम अपनी माँ से मिल सकती हो। हाँ, एक बात और, अपने कन्हैया पर तो वह अंधविश्वास करती ही थी, साथ ही तुम पर भी उसे कम अंधविश्वास नहीं था, तभी तो तुम्हारी एक भी बात के खिलाफ वह नहीं जाती थी। मुझे अफसोस है कि तुम जैसी समझदार बच्ची अपनी माँ को नहीं समझ पाई। खैर, कहते हैं ना कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। कहते हुए मामा जी ने श्रुति के सिर पर हाथ रखा और तेजी से घर के बाहर निकल गए। श्रुति उनके पीछे भागी, लेकिन वो तो पल भर में ही उसकी आंखों से ओझल हो चुके थे। इतनी जल्दी कहाँ चले गए? कहते हुए चारों तरफ श्रुति ने देखा, लेकिन उसे उसके मामा जी कहीं भी दिखाई नहीं दिए। वह घर के अंदर आ गई, क्योंकि बाहर बहुत धूप थी। अंदर आकर उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। सोफे पर बैठने ही जा रही थी कि डोरबेल फिर से बज उठा। उसने दरवाज़ा खोला, सामने उसके मामा जी खड़े थे। मामा जी, आप इतनी तेज़ी से कहाँ चले गए थे? मैं आपको ढूंढने बाहर तक गई थी, लेकिन आप मालूम नहीं कहाँ चले गए थे। श्रुति ने एक साथ में ही सारे सवाल कर डाले। मैं कब आया था? मैं तो अभी आया हूँ। मेरी गाड़ी खराब हो गई थी, इस कारण मुझे आने में देर हो गई। और हाँ, मेरी बहन का कुछ पता चला, वह कहाँ पर है? वैसे भी तुम लोग तो उसका पता लगाने से रहे, मुझे ही उसका पता लगाना होगा। इसी सिलसिले में मैं यहाँ आया हूँ। मामा जी और भी बातें करते रहे, लेकिन श्रुति उनकी बात कहाँ सुन रही थी। वह तो यह सोच रही थी, अगर मामा जी अभी आए हैं तो पिछले 1 घंटे से जो मेरे साथ बातचीत कर रहे थे वह कौन थे। वह दौड़कर घर के मंदिर में गई। पहले तो उसने अपनी आंखें बंद की और भगवान श्री कृष्ण से अपने सभी सवाल कह डाले। उसने अपनी आंखें खोली तो सामने भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति की जगह पर उसे मुस्कुराते हुए मामा जी की छवि दिखाई दी। श्रुति को अपने सभी सवालों के जवाब अब मिल चुके थे। जब श्रुति ने यह बात अपने पिता और मामा जी को बताई तो किसी को भी उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन सामने रखी पर्ची जिस पर वृंदावन का पता लिखा हुआ था, जिसे देखकर उसे यह विश्वास हो गया था कि ईश्वर हमें रास्ता दिखाने के लिए किसी न किसी रूप में हमारे सामने अवश्य आते हैं। जिस माँ को वह अंधविश्वासों की श्रेणी में रखकर कुछ नहीं समझती थी, आज उसे ही अपनी माँ के अंधविश्वास की वजह से ही इंसान के रूप में भगवान के दर्शन हो गए थे। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।